नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भले ही अभी उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सभी 10 सीटों पर बसपा की निगाह है। मायावती इस उपचुनाव में लोकसभा चुनाव की कसर पूरा करना चाहती हैं। यही वजह है जिला और विधानसभा कमेटियों का गठन किया गया है। अब सेक्टर और बूथ कमेटी की समीक्षा हो रही है। आइए दोस्तों, आपको बसपा का पूरा प्लान बताते हैं। किस तरीके से बीएसपी उपचुनाव में दमखम दिखाने जा रही है, क्या है रणनीति, आइए दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों, बीएसपी उपचुनाव में तैयारियों को धार देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले बीएसपी तैयारियों को धार दे रही है, मगर सभी सीटों पर बसपा की निगाह है। जिला और विधानसभा कमेटियों का गठन पूरा किया जा चुका है। अब सेक्टर और बूथ कमेटियों की समीक्षा की जा रही है। साथ ही प्रत्याशियों के पैनल भी लगभग तैयार हैं। इन तैयारियों की समीक्षा जल्द ही बीएसपी सुप्रीमो करने वाली हैं। दोस्तों, ये जो उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें बसपा को साख बचाने की चुनौती होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इसको समझते हैं पहले। देखिए, 2012 के बाद बसपा का प्रदर्शन जो है वो लगातार गिर रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसे 1 सीट मिली थी और वोट प्रतिशत महज 13% रह गया था। इस लोकसभा चुनाव में वह 1 सीट भी नहीं जीत सकी। वोट फीसदी गिरकर करीब 10% रह गया। इसके बावजूद चुनाव खत्म होते ही बसपा ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और तैयारियों में जुट गई। बसपा सुप्रीमो के निर्देश के बाद जोन प्रभारी से लेकर बूथ स्तर तक पदाधिकारी चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत से जुटे हैं। यहां तक कि प्रत्याशियों के पैनल भी लगभग तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आकाश आनंद और मायावती जी दिल्ली में मौजूद हैं। दूसरे प्रदेशों में संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद मायावती जल्द ही लखनऊ लौटेंगी। यहां पर वह सभी तैयारियों की समीक्षा करेंगी। बसपा सुप्रीमो प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर भी लगाएंगी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जातीय समीकरण को देखते हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जब ये बैठक होगी तो मायावती जी के साथ आकाश आनंद भी इन समीक्षा बैठकों में शामिल होंगे। दोस्तों, 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। तब भी बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। इस तरह से कुछ सालों में एक आधी सीटों पर हुए बाई इलेक्शन की बात छोड़ दी जाए तो बसपा पहली बार पूरे दमखम के साथ उपचुनाव लड़ने जा रही है। यानी अपने 40 साल के इतिहास में पहली बार बसपा फुल फ्लेज उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी समेत कई राज्यों में विधायक जीतकर सांसद बने हैं। ऐसे में अब उनकी विधानसभा सीट खाली है जिन पर उपचुनाव होने जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। राजनीतिक दलों ने अपनी जो कमर है वो कस ली है। अब समझते हैं कि बसपा के लिए ये चुनाव क्यों ज़रूरी है, क्यों बसपा को उपचुनाव लड़ना पड़ रहा है, जबकि बसपा का ऐसा कोई इतिहास नहीं है उतना कि वो उपचुनाव में दिलचस्पी ले। लेकिन इस उपचुनाव में बीएसपी सुप्रीमो इतना मेहनत क्यों कर रही हैं दोस्तों, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जैसा कि लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन रहा, उसके बाद तो हर चुनाव पार्टी के लिए साख का सवाल है। पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा में वोट फीसदी भी काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है। इसके बाद एक हार और लगातार गिरते वोट फीसदी से बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दांव पर है। अभी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी होने से उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचा हुआ है, मगर अभी समीक्षा हो जाए तो उससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन जाएगा। ऐसे में इसके लिए उसे अपना जो प्रदर्शन है उसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मायावती जी के सामने एक और चुनौती है। अपने कैडर को बचाए रखने की मायावती जी के सामने बहुत चुनौती है, क्योंकि पार्टी की जो साख है उसके साथ बसपा के सामने अपने कैडर वोट को बचाने की भी चुनौती है। क्योंकि बीजेपी ने दलित वोट बैंक में सेंध लगाई है, फिर इंडिया गठबंधन ने में सेंध लगाई है। हाल ही में नगीना में आपने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद भी वहां से जीत गए और बसपा एक भी सीट नहीं पाई है। ऐसे में बसपा के परंपरागत दलित वोटर्स पर भी सभी की निगाहें हैं। यही वजह है कि पार्टी को लगता है कि उपचुनाव नहीं लड़ा
तो बचा हुआ जो दलित वोट बैंक है वो कहीं खिसक ना जाए। तो दोस्तों इसीलिए मायावती जी लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठक कर रही हैं। अब अपडेट यही है कि अभी आकाश आनंद और मायावती जी दिल्ली में हैं। तो दोस्तों ये चुनाव खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर चुनाव है। ये दोस्तों जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ चुनाव है। तो देखिए, करहल में चुनाव है, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, सीसामऊ, खैर, गाज़ियाबाद, फूलपुर, मीरापुर और एक सीट है मझवा। 10 सीटों पर उपचुनाव है। मैंने आपको पहले बताया कि ये 10 सीटें हैं, ये वो 10 सीटें हैं जो खाली हुई हैं, क्योंकि यहाँ पहले विधायक थे, विधायकों ने सांसदीय चुनाव लड़ा, उन्होंने जीत भी हासिल की। जैसे वो सांसद बने ये सीट खाली हो गई। अभी इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर कोई तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द दोस्तों तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो बीएसपी के लिए ये जो उपचुनाव है साख का सवाल है दोस्तों, साख का। मैंने कहा ना, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो भी छीन सकता है। समीक्षा अभी हुई नहीं है, अभी समीक्षा नहीं हुई है, क्योंकि जो प्रदर्शन है बीएसपी का वो लगातार गिर रहा है और इसको लेकर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं। कल ही दिल्ली में बैठक हुई, काडर कैंप चल रहे हैं, हरियाणा में भी। आकाश आनंद, मायावती जी दिल्ली में हैं और बहुत जल्द मायावती जी लखनऊ लौटने वाली हैं। तो दोस्तों बीएसपी अपनी तैयारी को धार दे चुकी है। बीएसपी का जो अपना इतिहास है उपचुनाव लड़ने का, हमने आपको बताया कि वो उपचुनाव में दिलचस्पी नहीं लेती है। और देखिए एक चीज़ नोट करने वाली है, लोकसभा चुनाव जब लड़ा गया तब 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें भी बसपा हारी। और ये जो 10 सीटें हैं यहाँ पर 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का, 1 सीट पर निषाद पार्टी का और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा है। तो पूरे दमखम के साथ हर पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल ये तो साथ में रहेंगे, निषाद पार्टी भी साथ में रहेगी। इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए चलेगा। साथ ही साथ मायावती जी को देखना पड़ेगा वो किसी के साथ गठबंधन करती हैं या नहीं करती हैं, क्योंकि दोस्तों मायावती जी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में गठबंधन नहीं किया था और उनको इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। हरियाणा में उन्होंने गठबंधन किया, कहा जा रहा है कि अब वो गठबंधन आगे करेंगे, क्योंकि देखिए हरियाणा में अक्टूबर 2024 में चुनाव है, उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, फिर देखिए झारखंड में चुनाव होगा, फिर बिहार में चुनाव होने वाला है, दिल्ली में भी 2025 में चुनाव होने वाला है। तो दोस्तों चुनाव के मद्देनज़र बसपा इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि बसपा इस तरह से एक्टिव होगी। मायावती जी को देखिए सोशल मीडिया पर क्या दहाड़ रही हैं, क्या वो लिख रही हैं लगातार, चाहे नीट का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो या फिर योगी सरकार के तमाम विवादित फैसले हों, उस पर दोस्तों मायावती जी ने घेरा है। योगी को, मोदी को, सबको लताड़ लगाई है और जिस तरीके से वो सक्रिय हो रही हैं जाहिर तौर पर युवा भी उनसे जुड़ रहा है। आकाश आनंद पार्टी में आ चुके हैं, इसलिए युवा भी उत्साहित है। 50% युवाओं को भागीदारी देने की बात कही गई है और युवाओं को जोड़ने का ही, और दोस्तों युवाओं को जोड़ कर ही बसपा आगे बढ़ सकती है। और इसीलिए एंट्री फीस जहां 200 रुपये थी वहां 50 रुपये कर दिया गया है। एक और डिमांड आई है युवाओं की, भाई जो एंट्री फीस है ऑनलाइन कर दिया जाए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाए। ये बहुत लोग मांग कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऑनलाइन सदस्यता होनी चाहिए बीएसपी की भी? इसको लेकर हालांकि कई लोग मैसेज मुझे कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ऑनलाइन होना चाहिए? तो दोस्तों 10 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर बसपा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बसपा सुप्रीमो खुद मॉनिटर कर रही हैं, लगातार निर्देश दे रही हैं, समीक्षा बैठक कर रही हैं। देखना है किस तरीके से प्रत्याशियों का ऐलान होगा, क्योंकि उस पर भी मंथन चल रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। क्या लगता है, क्या बसपा अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचा पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।